एक 21 वर्षीय लड़की खाना बनाकर अपने पिता के लिए उनके कमरे में ले जाकर जाती है। उन्हें खाना खिलाकर उन्हीं के बिस्तर पर सो जाती है। अब पिता खाना खाकर बाहर टहलने के लिए चला जाता है। जैसे ही टहल के आता है तो वह अपनी बेटी को अपने बिस्तर पर सोता हुआ देख कहता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है क्या? तो लड़की कहती है कि हाँ पिताजी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है। पता नहीं क्यों मुझे डर जैसा महसूस हो रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो आज हम इसी बिस्तर पे सो जाओ। तो पिता कहता है कि कोई बात नहीं, आप सो जाओ। फिर एक ही बिस्तर पर वो बाप बेटी सो जाते हैं। तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी पाल भोजपुरिया, उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर से। आज की जो ये कहानी है, यह कहानी मध्य प्रदेश के सागर जिले की है। सागर जिले में एक व्यक्ति रहा करता था जिसका नाम प्रेमलाल था। उसकी उम्र लगभग 45 के आसपास थी और प्रेमलाल की 2 बेटियां होती हैं। जो बड़ी बेटी होती है वो 21 साल की रहती है, जिसका नाम पूजा था। वह कॉलेज में ग्रेजुएशन कर ही रही थी और छोटी की उम्र लगभग 15 के आसपास था। अब इसका एक बेटा भी होता है जो कि 10 साल के आसपास था। अब यह बूढ़ा बाप, 2 बेटी और 1 लड़का, ये तीनों लोग रह रहे थे। और उसकी जो पत्नी होती है वह पहले ही ख़त्म हो गई रहती है। वो 2 साल पहले ही ख़त्म हो जाती है। उसके बाद में ये तीनों लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे ही बिता रहे थे और बूढ़ा बाप था। सिलसिला ऐसे ही कुछ दिन तक चल रहा था। एक दिन वह अपने बड़ी बेटी से कहता है कि हम एक औरत देखे हैं, वो दुआ है, उसकी एक भी संतान नहीं है और मैं चाहता हूँ कि उससे शादी कर लूँ, जिससे कि आप लोगों की परवरिश भी अच्छी से वो करेगी। अब यहाँ पे जो ये उसकी लड़की बड़ी वाली थी, ये बात जब सुनती है तो वह भी सोचने लगती है और सोचते सोचते सारी रात सोचती ही रहती है। वो कब सो जाती है उसे कुछ पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब सुबह उठती है, खाना पीना बनाती है, फिर नहा धो के जब स्कूल जाती है, स्कूल में जाती है, तो इसके दिमाग में बस वही शाम की बात अभी तक गूंज ही रही थी कि पिताजी ने किसी दूसरे महिला से शादी करने की बात कह रहे थे। अब यह बात जो है अपनी सहेलियों से वो बताना शुरू करती है, जिसको वो अपना समझती है। क्योंकि सहेलियों में कुछ सहेलियां ऐसी होती हैं जिसके ऊपर किसी किसी का एकदम दिल से भरोसा होता है। तो इसकी भी कुछ ऐसी सहेलियां होती हैं जो जिगरी होती हैं। उसको भरोसा था कि अगर हम इनसे बताएंगे तो यह किसी से बात नहीं दूसरे से जाके बताएगी। तो उसकी सहेलियां जब इतनी बात सुनती हैं तो कुछ नहीं बोलती हैं। लेकिन उसमें से एक सहेली निकलती है और उसके कानों में एक बात कहती है कि चलो थोड़ा बाहर चलते हैं। उसको एकांत में लेके जाती है और उससे सारी ये उसके पिता की जो मजबूरी है बताना शुरू करती है। अब वो लड़की इस लड़की से पूछती है कि तुम्हारे पिता की उम्र कितनी है। जैसे ही ये पूछती है कि तुम्हारे पिता की उम्र कितनी है तो यह घबरा सी जाती है। कहती है कि क्यों? पूछती है कि पहले बताओ तो सही। तो कहती है कि 45 के आसपास है। तो उसके बाद में अब लड़की बताना शुरू करती है कि जिसकी उम्र 45 है, 50 है, तो उनकी भी लाइफ में किसी एक पार्टनर की ज़रूरत होती है, जो कि आपके पिताजी की भी ज़रूरत है। आप समझ नहीं रहे हो, हर इंसान अपने लाइफ में सुख एवं शांति चाहता ही है। बगैर एक दूसरे के बिना ज़िंदगी का नाव नहीं चल सकता है। अब लड़की साथ साथ ये भी कहती है कि अगर यही उनके अंदर की हवस को कोई बुझा दे तो शायद वो दूसरी शादी नहीं करेंगे। अब इतनी बात जैसे ही सुनती है तो उसके भी दिमाग में तरह तरह की बात उठना शुरू होती है। उसके बाद में वो दोनों आते हैं, फिर स्कूल में अपने कॉलेज में क्लास में बैठते हैं। बैठने के बाद में फिर शाम होती है। सिलसिला ऐसे ही यूँ ही चल रहा था। छुट्टी हो जाती है, लड़की अपने घर पे जाती है। वो यही दिमाग में अपनी बात सोच रही थी कि अब मैं क्या करूं। लेकिन कहानी का जो टर्निंग है यहीं से स्टार्ट है। अब लड़की रोज़ की तरह घर पे आती है। उसके बाद में शाम को खाना पीना बनाती है, सब लोग खाते हैं और सो जाते हैं। लड़की पहले से ही सोच समझ रखी थी कि आज जो हमारी सहेली कही है उसको हमें ही आजमाना पड़ेगा। उसके बाद में लड़की अब नखरा करती है। खाना पीना जब बना के खा के सब लोग सोने लगते हैं
वो अपने पिताजी के बिस्तर पे जाती है, फिर वहीं पे नखरा बना के सोने लगती है। बहाना तो इस तरह करती है कि मानो फ़िल्म में कोई एक्टिंग कर रहा है। और जब बाहर से पिता खाना खा के जब टहलने के लिए जाता है, फिर वापस आता है 15-20 मिनट के बाद, इससे पूछता है कि बेटी जाओ, आप दूसरे कमरे में लेट जाओ। तो यह बेटी कहती है कि पिताजी आज हमारी तबीयत गड़बड़ है, आप बुरा ना मानो तो हम यहीं पे सो जाएं, और हमें दूसरे कमरे में थोड़ा डर जैसा लग रहा है। पिता भी कहता है कि ठीक है सो जाओ, क्योंकि वह पिता था, अपनी बच्ची को बच्ची के जैसा ही मान रहा था, लेकिन बच्ची के दिमाग में नियत सवार हो गई थी। तो अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही रात बीतती है, अब लड़की अपना पैर जो है पिता के ऊपर फेंकती है। एक बार फेंकती है, 2 बार फेंकती है, उसके बाद में बीच बीच में वही हाथ सीने पर भी फेरने लगती है। तो पिता को भी समझने में थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगता है। अब पिताजी का खुद ही बुरा वक्त चल ही रहा था, लेकिन अब कर ही क्या सकते थे, उनकी बेटी पढ़ रही थी। ये कुछ करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन बेटी सोते वक्त इनको 2-3 बार जब हाथ फेरती है तो इनका खराब हो जाता है। उसके बाद उसके साथ वो काम करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और ये सिलसिला जब एक बार शुरू हो जाता है तो फिर थमने का नाम ही नहीं लेता है। अब ऐसे ही यूँ सिलसिला चल रहा था। बाप जो दूसरा शादी करना चाहता था, अब यहाँ पे उसका दिमाग जो है चेंज हो जाता है, क्योंकि किस्मत कब किस मोड़ पे किसको खड़ा कर दे कोई जानता नहीं। अब इसकी भी जो किस्मत थी बदल जाती है। अब यह सिलसिला जो है कुछ दिन तक ऐसे ही चलता है। एक दिन बेटी जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। उसके बाद में जब कन्फर्म करने के लिए बूढ़ा आदमी जो है, यानी उसका बाप, प्रेगा लाता है और चेक करता है। चेक करने के बाद में तो उसमें सचमुच पता चलता है कि बेटी प्रेग्नेंट है। अब भला ये बूढ़ा क्या कर सकता है। वह बेटी भी जो है जब यह देखती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ तो वह भी हैरान रह जाती है। अब उसको लगता है कि मैं अब इससे कैसे छुटकारा पाऊँगी। लेकिन कुछ ही समय के बाद में हॉस्पिटल से दवा लेके आता है और इसका एबॉर्शन करवा देता है। इसका काम तमाम हो जाता है। 2 ही 4 दिन के बाद में सब ठीक हो जाता है और ये सिलसिला जो है फिर से शुरू होता है। अब जैसे ही कुछ दिन तक चलता है तो अब पास पड़ोसियों को भी ये बात मालूम चल जाती है, क्योंकि कोई भी चीज़ का एक अंत होता है। क्योंकि कहा गया है ना कि पाप की जो गठरी होती है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है, कभी न कभी पर्दाफाश तो ज़रूर होता है। और इस कहानी में भी सेम कुछ ऐसा ही होता है। जब पास पड़ोसियों की ये बात पता चलती है तो जो युवा लौंडे होते हैं, अब वो इसके लड़की के ऊपर नज़र डालना शुरू करते हैं और इसको परेशान करने लगते हैं। अब लड़की सोचती है कि मैं अपने बाप के चक्कर में पड़ के अब सब लोगों का शिकार होना शुरू हो गई हूँ। अब लड़की यहाँ पे समझती है कि हमें खुद ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। फिर उसी रात लड़की ने खुद को इस दुनिया से अलविदा कर लिया। उसके बाद में जैसे ही सुबह होती है, यह बात पास पड़ोसियों तक पहुंचती है। उसके बाद में पुलिस आता है, बॉडी को अपने कस्टडी में लेते हैं और ले जाके जांच करते हैं। और जब पास पड़ोसियों से ये बात पूछा जाता है और बाप से भी जब ये बात पूछी जाती है कि बेटी ने ऐसा क्यों किया, तो बाप नहीं बताता है। लेकिन पास पड़ोसी के जो आदमी रहते हैं वो पुलिस वालों से ये बात पूरा बता देते हैं। अब पुलिस वाले इस बूढ़े आदमी से जब सख्ती के साथ पेश आते हैं तो यह बाप जो होता है अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। और जब इस घटना की पूरी सच्चाई पुलिस वालों को सही सही बताता है तो पुलिस वाले भी हैरान रह जाते हैं। अब पुलिस वाले को यह बताना शुरू करता है, यह कहता है कि अपने बड़ी बेटी से मैंने एक दिन कहा कि बेटी कोई दुआ औरत है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, जिससे कि आप लोगों की वह परवरिश कर सके और हमारी भी ज़िंदगी जो है ठीक ठाक चलती रहे। अब बेटी जो है कॉलेज जाती है। कॉलेज जाने के बाद में इसकी कुछ सहेलियां हैं, शायद इसको कुछ कह दी थी और इसके दिमाग में इस तरह से हैवानियत आ जाता है। एक दिन वह मेरे बिस्तर पे आती है और लेट जाती है। मैं खाना खा के बाहर गया था और अंदर आया तो बेटी को बोला कि बेटी जाके आप अपने कमरे में सो जाओ। तो बेटी कहती है कि मेरी तबीयत ख़राब है
आप बुरा ना मानो तो आज मैं यहीं सो जाती। तो मैंने भी बोला कि ठीक है, जब तुम्हारा मन है तो तुम सो जाओ। उसके बाद में सो जाते हैं। जैसी ही रात होती है उसके बाद में बेटी मेरे ऊपर पैर फेंकने लगती है। उसके बाद में एक दो बार का सिलसिला जब ऐसे ही चला, उसके बाद में मेरे सीने पे हाथ फेरती है, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिए। लेकिन इग्नोर करने के साथ साथ मेरे दिमाग में न जाने कैसे ऐसी शैतानियत आ गई कि हम भी वो कांड कर दिए जो कि नहीं करना चाहिए। अब यह बूढ़ा आदमी तोते की तरह जब इतनी बात पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस वाले भी सर पे अपना हाथ रख लेते हैं, कहते हैं कि ये कलयुग में क्या क्या हो रहा है। अब बेटी तो यह दुनिया छोड़ के चली गई, लेकिन बाप को पुलिस वाले अपने कस्टडी में लेके जेल भेज देते। दोस्तों, आप लोग इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। इसमें सबसे बड़ी गलती किसकी थी? और ये वीडियो बनाने का मेन मकसद लोगों को अवेयर करना है ताकि आप लोगों के साथ ऐसी घटना कभी ना हो। वीडियो की मैं बस इतना कहना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन ऑल पे ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो लाऊं तो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल शाम 7 बजे किसी नेक्स्ट क्राइम स्टोरी के साथ।